दोस्तों आज का जो वीडियो है इट्स गोइंग टू बी अ क्विक वीडियो ऑन द लाइफ ऑफ फिलिप लार्किन। ये भी एक पोएट थे एज यूजुअल। हम बाकी सब पोएट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये भी एक पोएट थे। इनका जन्म हुआ था 1922 और 9 अगस्त वॉरविकशायर में इनका बर्थ हुआ था। और फिर लेटर जो है ये ऑक्सफोर्ड में चले गए थे हायर एजुकेशन के लिए। और फिर वहीं ऑक्सफोर्ड में जब वो थे 1950s में, तो उनके दोस्त बने किंग्सली एमिस, जिनके बारे में हम पढ़ चुके हैं मूवमेंट पोइट्री में। ये भी दोनों स्टूडेंट ही थे और इनको वहाँ पे बाकी दूसरे राइटर्स भी मिले, जैसे कि रॉबर्ट कॉन्क्वेस्ट और डोनाल्ड डेवी। ये सब जो थे मूवमेंट पोएट्री का पार्ट थे, लाइक वो भी उसके ही पोएट्स थे। अब ये जो लोग थे, इन लोगों ने मिलके 2 एंथोलॉजीज़ निकाली, 50s द पोएट्स ऑफ 1950s एंड डीजे एनरेट के साथ मिलकर इन्होंने न्यू लाइन्स करके जो है ये वाली लाइक पोएट्री बुक, लाइक इन्होंने ये जो एंथोलॉजीज़ हैं ये पब्लिश की। दिस वॉज द बिगिनिंग ऑफ रिएक्शनरी मूवमेंट अगेंस्ट द इलियट ऑर्डन स्कूल, कि इलियट के वक्त से जो कुछ चल रहा था उसके अगेंस्ट इन्होंने जो है मूवमेंट पोएट्री निकाली थी। इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में और बात करें तो इनके पापा थे सिडनी लार्किन, इनकी मम्मी थी ईवा एमिली डे। इनकी जो कुछ फेमस बुक्स हैं वो है द वाइट सन वेडिंग, कलेक्टेड पोएम्स जो है 1988 में एक कलेक्शन उन्होंने निकाला था। हाई विंडोज़ उनका दूसरा कलेक्शन था जो 1974 में निकला था। इनकी कुछ फेमस पोएम्स की बात करें तो द वाइट सन वेडिंग्स, दिस बी द वर्स, चर्च गोइंग जो कि हमारे सिलेबस में भी है। ये जो पोएम्स है काफ़ी फेमस है। हमारे सिलेबस में जो पोएम्स है वो हैं आई रिमेंबर, टोड्स रिविजिटेड, मिस्टर ब्लीनी, चर्च गोइंग, द वाइट सन वेडिंग एंड एट ग्रास। ये जो सारे पोएम्स हैं हम आगे डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि जो फिलिप लार्किन्स है, ही बिलीव्ड कि जो पोइट्स हैं उनमें कोई ऐसी स्पेशल पावर्स नहीं है, वो कुछ भी नया काम नहीं कर रहे हैं। ही फेल्ट कि जो पोइट्स हैं वो सब नॉर्मल लोग हैं, नॉर्मल चीज़ें ही कर रहे हैं। सो विथ फिलिप लार्किन्स एंड द मूवमेंट पोएट्री दे आइडेंटिफाई द पोएट विथ नो ग्लैमर। जो पोएट है ही इज़ एन ऑर्डिनरी मैन, ही टॉक्स अबाउट ऑर्डिनरी थिंग्स इन अ ऑर्डिनरी लैंग्वेज, कि जो लैंग्वेज है वो भी बहुत आम लैंग्वेज में ही वो आम चीज़ों की तरह, आम लोगों की तरह बात करते हैं। As a human being, the poet is no way special, nor is there any reason to glorify his life. उनकी लाइफ को ग्लोरीफाई करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। और इसीलिए जो फिलिप लार्किन है, इनकी जो पोएम्स आप पढ़ेंगे तो उसमें ऐसे चाइल्डहुड को, जैसे हम बाकी पोएम्स में देखते हैं कि वाव इनोसेंस और सबसे अच्छी चीज़ है और दुनिया का मज़ा और सुख चैन, इस टाइप की चीज़ें, उन्होंने कभी भी अपने बचपन को इतना ग्लोरीफाई नहीं किया है। उन्होंने हर चीज़ को एकदम नॉर्मल, किसी भी चीज़ को ऐसे गोल्डन पीरियड और अमेजिंग ऐसा कुछ उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने जो पोएम्स भी लिखी है वो बहुत ही नॉर्मल चीज़ों पर लिखी है। हम जब आगे पढ़ेंगे भी तो हमें लगेगा कि इस चीज़ पर पोएम लिखी भी जा सकती है। तो ऐसी चीज़ों पर उन्होंने पोएम्स लिखी हुई हैं। फाइनली अगर इन्होंने काफ़ी, तो आप समझ सकते हैं कि इन्होंने पोइट्री को एक नया मूवमेंट दिया है। ऑब्वियसली मूवमेंट पोइट्री से हम समझ में आ रहा है, लेकिन इन्होंने एक नया दौर शुरू किया जिसकी वजह से आगे हमें कन्फेशनल पोइट्री भी पढ़ने मिली, जैसे कि सिल्विया प्लाथ की। ये चीज़ें जो हैं हम पुराने टाइम पे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे। जब नेचर को भगवान और इस टाइप की पोइट्री लिखी जाती थी, ये सब चीज़ें वहाँ पॉसिबल नहीं थी। तो इनका योगदान जो है यू कैन नेवर डिनाई इट, नो वन कैन। फाइनली बहुत सारे अच्छे अच्छे पोएम्स लिखने के बाद December 2, 1985 को यूके में ही इनकी डेथ हो गई। तो हम अगले वीडियो से हम इनकी पोएम्स पढ़ना शुरू करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आई होप टू सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।